हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज है मेरी बहन की हल्दी और कल के ब्लॉग में आपने देखा होगा कि कल मेहंदी थी। मेहंदी की मतलब होते होते सुबह के 4 बज गए। 4 साढ़े 4 बजे हम लोग सोने गए थे और अभी बज रहे हैं सुबह के 7 बजे। हम लोग सब उठ चुके हैं, सभी यहाँ पे उठ के चाय वगैरह सब पी रहे हैं। ठीक है, अभी जस्ट मैं फ्रेश होके आई हूँ और मैं भी सोच रही हूँ थोड़ा सा चाय पी लेती हूँ। बाबू को लेके गए उसके नाना जी घुमाने के लिए। अभी वो ना किसी के पास कल से रह ही नहीं रही है जब से आई है। अभी तो फिलहाल वो अपने नाना के पास गई है, वो भी घूम रही है इसलिए गई है। अगर बैठी रहेगी तो जाएगी भी नहीं, लेकिन वो और किसी के पास रह ही नहीं रही है। पता नहीं, शायद वो पहचान नहीं रही है इसलिए नहीं रह पा रही है। आज मेरी बहन की हल्दी है और आज ही शादी भी है, तो दिन में हल्दी होगी, रात में शादी होगी। आप लोगों को सारे ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे, तो प्लीज़ आप लोग सारे ब्लॉग्स को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसे ब्लॉग कैसी लग रही है। ठीक है, अभी जल्दी से मैं चाय लेके आती हूँ, चाय पीती हूँ गाइस, फिर मिलते हैं। सो गैस, यहाँ पे मैं चाय पी रही थी और इसके थोड़ी देर पहले ही मेरा फ़ोन का जो डिस्प्ले था वो फूट गया था और मैं बहुत उदास थी। लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं लगभग 1 घंटे के बाद चाय पीने आई थी। मैंने सोचा कुछ रिकॉर्ड करती हूँ, अगर अपने फ़ोन में हो गया तो। यहाँ पे मैंने अपने फ़ोन से ही रिकॉर्ड किया था, लेकिन मेरी जो आवाज़ थी वो नहीं आ रही थी। तो चाय वगैरह सब पीने के बाद सीधा ये हल्दी का टाइम था। ये सारे क्लिप मैंने किसी और के फ़ोन से लिए हैं, तो जो भी मुझे मिला वो मैंने थोड़ा बहुत ऐड कर दिया आप लोगों के लिए। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। ये मेरी बहन का हल्दी वाला लुक था, बहुत ही सुंदर लग रही थी और हल्दी लग चुकी थी उसको। वो भाई के साथ फ़ोटो वोटो सब खिंचवा रही थी। हम लोगों ने बहुत सारे फ़ोटो खिंचवाए थे, तो जो भी फ़ोटो होंगी मेरे पास वो सभी मैं इस वीडियो में ही ऐड कर दूँगी ताकि आप लोग भी देख लो, क्योंकि वीडियो तो ज़्यादा है नहीं, थोड़ा बहुत ही है। तो जो भी क्लिप होंगी वो सारे मैं इसी में ऐड कर दूँगी। तो ये कुछ फ़ोटो थी हल्दी की, आपको कैसी लगी बताना। और ये मैंने येलो कलर का साड़ी पहना था। बाबू को मैंने बहुत ही सिंपल सा पहनाया था क्योंकि बाबू को गर्मी बहुत लग रही थी फ्रॉक में, तो मैंने उसको सिंपल सा ही पहना दिया था। और मैंने भी सिंपल सा ही साड़ी पहना था, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल था। आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लगा। और हल्दी के बाद ये सीधा लावा भुजाई का टाइम है। हमारे यहाँ लावा भुजाई होती है। आप लोग बताना आप लोगों के यहाँ ये रस्में होती है या नहीं। अगर होती है तो कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, तो लावा भुजाई का टाइम शाम को हुआ था। लावा भुजाई 4 साढ़े 4 बजे। तो यहाँ पे ना लावा भूजने के लिए एक अलग से औरत होती है और बहन जो मतलब जिसका शादी होता है वो बस लावा को कढ़ाई में डालती है और उसके साथ बिटकरनी बैठी हुई रहती है। और गांव की जो भी औरतें होती हैं वो सभी आती हैं गीत गाने के लिए यहाँ पे। और गीत जो होता है वो बहुत ही फ़नी गीत होता है यहाँ पे। वो किसी किसी का नाम लेकर गीत गाया जाता है, तो सभी को हंसी भी आती है और अच्छा भी लगता है। तो आप देख सकते हो कि कितना सभी हंसे हैं। मैंने गीत का जो एक्चुअल साउंड है वो मैंने ऐड नहीं किया है क्योंकि वो बहुत ही फ़नी था, तो मैंने ऐड नहीं किया। और यहाँ पे बस वही लावा भुजाई का रस्म चल रहा है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा वाइब लग रहा था, लेकिन मेरा मन थोड़ा सा उदास हो गया था क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं बहुत अच्छा व्लॉग करूँगी बहन की शादी में, लेकिन कुछ नहीं हो पाया, फ़ोन ही टूट गया था। तो जो भी थोड़ा बहुत क्लिप है वो मैंने किसी के फ़ोन से लेके आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए ऐड कर दिया। इसी में आप लोग देख लेना और बताना कि कैसा लगा आप लोगों को देखने में। बस लावा भुजाई हो चुका था, उसके बाद हो गई थी बारात के आने का टाइम। बारात भी आ चुकी थी, जीजा जी बारात को लेकर आ गए थे। तो यहाँ पे बस वही साउंड वगैरह सब बज रहा था। और ये आगे का टेंट का व्यू था, ऐसा टेंट लगा हुआ था दीदी के शादी में। बहुत ही सुंदर सा था, बहुत ही अच्छा था। आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लगा। ये स्टेज था और ये मतलब मंडप नहीं, टेंट बोल सकते हो, इसमें बाराती बैठते हैं। तो जीजा जी यहाँ पे देख सकते हो आ चुके हैं। हमारे जीजा जी काफ़ी अच्छे हैं देखने में। आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसा लगा, कैसे लगे हमारे जीजा जी। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे डांस वगैरह सब हुआ, थोड़ी देर बहुत डांस हुआ था। इन लोगों ने बहुत नाचा था उस दिन और ये सारे क्लिप मेरे भाइयों ने रिकॉर्ड किया था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो जीजा जी ने भी यहाँ पे बहुत डांस किया था, बहुत अच्छे लग रहे थे। तो देखो ये सारा मैं खुद से भी नहीं देख पाई थी क्योंकि बाहर में हो रहा था और हम लोग रेडी हो रहे थे। तो यहाँ पे फटाका वटाका सब फूटा, उसके बाद डांस वगैरह सब हुआ, बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। आप लोग बताना आप लोगों के इधर ऐसा ही बारात में डांस होता है या फिर इससे
और अच्छा होता है या कैसा होता है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तो बस डांस वगैरह सब करने के बाद सभी बारातियों का स्वागत हुआ बहुत ही अच्छे से, माला वाला पहना के। वो सब शायद रिकॉर्ड नहीं कर पाई मैं। उसके बाद होता है समधी मिलान। तो जो दोनों साइड के समधी होते हैं उन दोनों का आपस में मिलान होता है। दोनों एक दूसरे को माला पहनाते हैं और अच्छे से आदर सत्कार करते हैं। तो वो सब हुआ था। वो सब पता नहीं इसमें रिकॉर्ड हुआ है या नहीं, लेकिन जो भी क्लिप है वो मैंने सारा इसमें ऐड कर दिया है जो भी मेरे पास था। तो आप लोग देखना ज़रूर, ठीक है। तो बस यहाँ पे स्टेज पे चले गए थे जीजाजी। वहाँ पे दोनों जीजाजी का स्वागत हुआ। जीजाजी के साथ जो एक होते हैं और बैठने वाले उनका भी स्वागत होता है। तो यहाँ पे सभी बाराती भी बैठ चुके थे अपने अपने सीट पे। और इसके बाद मेरी बहन आएगी, उसके बाद वरमाला होगा। तो वरमाला काफ़ी सुंदर हुआ था। ज़्यादा तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई मैं, लेकिन जो भी था वो बहुत सुंदर हुआ था, ठीक है। यहाँ पे जीजाजी बहन को ऊपर स्टेज पे लेते हुए एक छोटा सा फ़ोटो था मेरे पास, तो वो मैंने ऐड कर दिया है। फिर वहाँ पे वरमाला हुआ। उसके बाद जो निकलता है स्प्रे वाला होता है वो किया गया। तो स्प्रे जो होता है ये वाला बहुत अजीब सा होता है, सबके पूरा मेकअप पे ही लग जाता है, तो बहुत ख़राब सा लगता है मुझे। तो आप लोगों को अच्छा लगता है या नहीं बताना कमेंट में। मुझे बहुत बुरा लगता है, ये मुँह पे आ जाता है। तो यहाँ पे मैं शायद वीडियो में नहीं आ पाई थी। तो यहाँ पे मेरे जो भी भाई वगैरह सब थे सभी थे यहाँ पे स्टेज पे, और भाभी सब भी थी, सभी थे। और नीचे में जो भी बाराती वगैरह सब थे वो सभी थे। उसके बाद बाराती सबका खाना हुआ था। बाराती सभी ने बहुत अच्छे से खाना खाया था सभी ने। वो वाला वीडियो पता नहीं मेरे पास है या नहीं, शायद नहीं होगा, इसलिए मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। उसके बाद जो थोड़े बहुत फ़ोटो होते हैं वो हमने खिंचवाए। फिर यहाँ पे परछन का टाइम हो जाता है। यहाँ पे लड़के दूल्हे को जो होता है परछना होता है, और जो बिटकरनी होती है वो दूल्हे को परछती है। तो आप लोग बताना आप लोगों में ये वाली रस्में होती है या नहीं। ये नाक से, पान के पत्ते से नाक को पकड़ा जाता है, फिर दूल्हे को कुछ कुछ दिखाया जाता है, मुखड़ा वगैरह सब बना के। फिर वो पहचानना होता है लड़के को कि ये सही है या नहीं, ठीक है। तो उसके बाद फिर आंगन में ले जाया जाता है जहाँ मंडप होता है। फिर वहाँ पे घुमाया जाता है, मंडप के चारों ओर दिखाया जाता है, और कुछ विधि होते हैं तो वो करती है। फिर नैना जोगिन वाला भी होता है कुछ, तो वो वाला शायद मैंने यहाँ पे नहीं ऐड किया है क्लिप, क्योंकि वो रिकॉर्ड ही नहीं था मेरे पास, तो इसलिए। फिर उसके बाद शादी की रस्में चालू हो जाती है, मतलब शादी मंडप में बैठ जाते हैं दूल्हा दुल्हन, फिर शादी होनी शुरू हो जाती है। तो शादी के टाइम का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था, सीधा सिंदूर दान के वक्त का यहाँ पे मेरे पास क्लिप था, तो वही मैंने ऐड कर दिया है। यहाँ पे सिंदूर दान का टाइम था, सिंदूर दान हो रहा था बहन का, और वो रो भी बहुत रही थी उस टाइम पे। किसी भी लड़की को रोना आ ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दूल्हे जो होते हैं, जो हस्बैंड होने वाले होते हैं, वो पीछे से सिंदूर डालते हैं दुल्हन को, मतलब अपनी वाइफ होने वाली वाइफ को। और माँ जो होती है वो आगे से साड़ी लेके मतलब सिंदूर लेती है। तो ये वाली विधि होती है हमारे यहाँ। आप लोग बताना आप लोगों के यहाँ ऐसी ही होती है कि किसी और टाइप से होती है। होती तो सभी के यहाँ होंगी ही। और जो बारातियों थी वो सभी चले गए थे, और कुछ कुछ जो घर वाले बाराती थे, मतलब दूल्हे के घर के, तो वो सभी बैठे हुए थे बस आंगन में कुर्सी पे। तो बस वही है। इसके बाद जो जेवर चढ़ाई जाती है दुल्हन को वो सभी पहनाई जाती है, जो भी होता है। और फिर बस शादी ख़त्म हो जाती है, शादी संपन्न हो जाती है। वैसे तो विधि 4 दिन तक चलती है। जो भी मेरे पास क्लिप होंगी वो मैं ऐड कर दूँ। आप लोग बताना व्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा तो